भट्ट साहब, क्या आप कॉन्स्पिरेसी की बात कर रहे हैं कि यहां पर अफगानिस्तान ने कॉन्स्पिरेसी की है पाकिस्तान के खिलाफ? नहीं नहीं, अफगानिस्तान ने कौन कौन जो है वो कॉन्स्पिरेसी नहीं किया है। मैं आपको ये अर्ज कर रहा हूं कि तहरीके इंसाफ का एक ट्रैक रिकॉर्ड है गुज़िश्ता 20 साल का, इमरान खान साहब का तालिबान को लेके। इस वक्त तालिबान रजीम अफगानिस्तान के अंदर मौजूद है। अफगानिस्तान के अंदर जो हुकूमत मौजूद है उसके मरासिम हमारे खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के साथ मौजूद है, चूंकि वहां पर तहरीके इंसाफ की हुकूमत है। तहरीके इंसाफ की 1 महीने से मुलाकात नहीं हो रही थी इमरान खान साहब से। ये खबर अफगानिस्तान से ओरिजिनेट करवा के इंटरनेशनल मीडिया के जरिए प्रेशर डलवाने की कोशिश की गई कि इमरान खान से मुलाकात हो सके। चलिए अजीम साहब, मैं माफी चाहूंगा, मैं आपको रोक रहा हूं क्योंकि आपने जो इल्जाम लगाया है उसका जरा जवाब हम ले लेते हैं, क्योंकि हमारे साथ पार्टी के नेता भी मौजूद है यहाँ, इफ्तिकार साहब। इफ्तिकार साहब, जो आरोप अभी लगाया है, जो इल्जाम लगाया है आपके पार्टी के ऊपर, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में आपकी सरकार है, आपका एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने इसको प्लान करवाया है अफगानिस्तान की मदद से, ऐसा कह रहे हैं जनाब? मेरे प्यारे भाई अजीम साहब माशाल्लाह अच्छे जर्नलिस्ट हैं, और मैं बड़े अदब से, मैं इनसे उम्र में मेरा ख्याल है बहुत बड़ा हूं, लेकिन फिर भी अदब से ये कहूंगा कि ये इल्ज़ाम लगाने से पहले कुछ सोच लिया करें। आप देखें, आपने हमें तहरीके तालिबान के साथ मिलाया है, जो कि एक दहशतगर्द तंजीम है। ये आपको याद नहीं है शहबाज शरीफ की वो बात कि भाई हम पे क्यों हमले करते हो, हम तो आपके साथी। अजीम साहब, आप ही अपनी अदाओं पे जरा गौर करें, मगर अर्ज करेंगे तो शिकायत होगी। हमारी जो शिकायत आपसे यही है कि देखें, पाकिस्तान का ये अफगान बॉर्डर देख लें और साथ में इंडिया का बॉर्डर देख लें। हमने एक खामखा की एक जंग कर दिया। हमारा तो कोई एक बॉर्डर भी, कोई अपना ईरान के साथ भी हमारे ताल्लुकात ठीक नहीं है, हम अकेले हैं। इमरान खान मोहब्बत करता है पख्तूनों से, क्योंकि उसकी फैमिली भी वहां से आई हुई है। न्याजी फैमिली, आपको पता है कि अफगानिस्तान से आए हुए लोग हैं। तो ये सारा मोहब्बत और प्यार का रिश्ता होना चाहिए। बल्कि इंडिया के साथ भी, मैंने कल भी किसी चैनल पे कहा था कि 2010 में इमरान खान ने मेरे होते हुए, एहसन रशीद मरहूम के होते हुए, जुल्करनैन खान जिंदा है वो अभी जद्दा में, तो ये बात कही थी कि हमें जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं इनको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि कश्मीरियों के साथ हमने पुरअमन अगर उनको बचाना है तो अपना रवैया दुरुस्त करना होगा। हम किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट नहीं करते। आपने पता नहीं क्यों, थोड़ी सी कोई शायद गलती होगी आपसे, तो इस तरह तो ना किया करें ना। हम तो मोहब्बत, प्यार और आश्ती की एक तंजीम बनाने, आप हमें दहशतगर्द बना दें। आप जो ये नवाज शरीफ साहब की एक और बात भी बताऊं, मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, मैं भी सहाफी था, खबरें का ब्यूरो चीफ था जद्दा में। तो मदीना मुनव्वरा में जी, ये ओबराय होटल में मेरे सामने, मैं अगर कुरान पे हाथ रख के, ये यही समझ लें कि कुरान ही है, मैंने हाथ रखा हुआ है, तो नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि इस फौज की पेंट उतार के चौक में फलाना फलाना कर देना चाहिए। तो मैंने उनको कहा था, नवाज शरीफ साहब, एक हवलदार काबू नहीं आता, तो आप क्यों पूरी फौज को गाली कहते हैं? सबसे हमायती हम फौज के हैं। आप गुजरांवाला की अजीम साहब तकरीर सुन ले, जनरल बाजवा के खिलाफ, फैज हमीद के खिलाफ। अब ये क्या कहते हैं आज के प्रोग्राम में, वो इनके अंदर वो फौज के खिलाफ एक खन्नास भरा हुआ है। ये कहते हैं कि हमारी हुकूमत खत्म कर दी गई और हमें डिरेल कर। चौधरी साहब, मैं माफी चाहूंगा, लेकिन मैं बस आपसे जानने की कोशिश कर रहा हूं और समझने की कोशिश कर रहा हूं कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ जो फौज है, फौज आपके पार्टी, आपके नेता के खिलाफ हो गई और नवाज शरीफ जिसे देश छोड़ के भागना पड़ा था उससे मोहब्बत हो गई? देखें जी, ये देखें, बंदों के ताल्लुकात
कोई इस तरह नहीं रहते कि हर वक्त कोई सही हो। फॉर एग्जाम्पल, आप मेरे साथ प्यार मोहब्बत से बात करेंगे तो मैं आपका साथी बन जाऊंगा, आपका प्यारा दोस्त बन जाऊंगा। और अगर आप किसी और चैनल की तरह आते ही पाकिस्तानियों को बेइज्जत करेंगे तो फिर हम उनको इनकार भी करते इफ्तिकार हैं। साहब, तो मैं ये बात कर रहा हूं, मैं माफी चाह रहा हूं एक बार फिर से, क्योंकि मुझे ना बस एक ब्रेक लेना है, लेकिन ब्रेक के बाद मैं फिर से आपसे गुफ्तगू करूंगा और मैं आपसे जानने की पूरी कोशिश भी करूंगा कि आखिरकार इस वक्त इमरान खान को लेकर ये जो पूरा का पूरा एक सस्पेंस क्रिएट हो गया है कि उनकी हालत कैसी है, क्या वो जिंदा है, कि अगर जिंदा है तो फिर कहां पर है, और उसको लेकर एक बड़ा माहौल गर्मा गया है पाकिस्तान में, सियासी माहौल।